स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी टेस्ला क्लासेस कोटा में। हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज एक फिर से मैं आपके सामने पेश हूँ एक नए टॉपिक को लेके। उसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नाउन। क्या कहा जाता है? और नाउन। और इसी नाउन का मतलब होता है नेम। आपने पढ़ा होगा, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो इसी नाम, संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। हिंदी में देखें तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। अब वो नाम किस किस का नाम होगा कि उसको संज्ञा कहा जाएगा? पहले एक बात ध्यान से सुन लो, रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है, तभी आप पूरे में से पूरे अंक या मार्क्स ला सकते हो। अगर रटा तो उसमें कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, एक भी आप इधर उधर नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है? नाउन की डेफिनेशन या संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो अपन शुरू से पढ़ते आए हैं। अब क्यों कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाए? और भी तो इसकी डेफिनेशन हो सकती थी, ऐसा ही क्यों हुआ? और एक बार और बता दूं मैं कि वाचक शब्द भी आएगा यहाँ पे, और इस वाचक का मतलब भी ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है? बताने वाला। क्या होता है वाचक का मतलब? बताने वाला। तो एक बार वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, और देखते हैं इसके जस्ट कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। मेन रूप से तो संज्ञा 2 प्रकार की होती है, लेकिन आपने तो पढ़ा है कि संज्ञा तो 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो गलतफहमी है इसको मैं दूर करने वाला हूँ। कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा। मुख्य रूप से कितने प्रकार की संज्ञा? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो यथार्थवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। अपन ने डेफिनेशन, परिभाषा तो पढ़ी ली, लेकिन ये क्यों, ये सब अपन इसमें जवाब मिलने वाला है आप सभी को। तो बने रहिए अपने वीडियो में, ठीक है। एक तो यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी है आपके सामने भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है मैं बता चुका, नाम होता है। क्या होता है? नाम। नाम और परिभाषा भी मैंने बता दी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाएगा? संज्ञा। संज्ञा मुख्य रूप से या मेन रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन सी? यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर ये यथार्थवाचक संज्ञा है, इसके कितने प्रकार? 4 प्रकार। अब यथार्थवाचक संज्ञा होती क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ये क्या होती है? यथार्थवाचक संज्ञा दिखाई देती है। क्या होती है? दिखाई देती है। इसका एक आकार होता है। क्या होता है? आकार होता है। ऐसी संज्ञा जिसको सोचने में अपने दिमाग में एक आकार बनता हो, उसे क्या कहा जाएगा? यथार्थवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? यथार्थवाचक संज्ञा। आपके दिमाग में उसी की इमेज बनती है जो आपको दिखाई देती है। उसका कुछ न कुछ आकार जरूर बनता होगा। बनेगा नहीं बने तो यथार्थवाचक संज्ञा क्या होगी? जो हमें दिखाई देगी। क्या होगी? दिखाई देगी। कितने प्रकार की हुई? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आगे पढ़ेंगे क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। लेकिन अभी आपका आंसर भी मिलेगा कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है और क्यों होती है, और 2 प्रकार की होती है तो क्यों होती है, मैं आपको बता चुका। अब देखो, समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या आएंगे आपके? दल या संगठन। जैसे किसी भी ग्रुप का नाम आता है तो कौन सी संज्ञा होती है आपकी? समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें खाद्य पदार्थ का नाम आएगा जो कौन सी फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी जो द्रव अवस्था में होगा, जैसे जल वगैरह आपके इसमें आएंगे। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो हमें महसूस होती है, जिसका आभास होता है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन वर्तमान समय में इस द्रव्यवाचक संज्ञा को और इस समूहवाचक संज्ञा को किस में मिला दिया? किस में मिला दिया? जातिवाचक संज्ञा में। किस में मिला दिया? जातिवाचक संज्ञा में मिला दिया। किस में मिला दिया? जातिवाचक संज्ञा में। तो कितने, देखो यहाँ कितने प्रकार हुए? 1 2 और ये 3।
तो कितने प्रकार सामने आते हैं हमारे सामने? 3 प्रकार। कितने प्रकार सामने आए? 3 प्रकार। 3 प्रकार के क्या क्या नाम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है और जातिवाचक संज्ञा होती क्या है और भाववाचक संज्ञा होती क्या है। इसके पहले मैं आपके रिपीट करा देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी से कि संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। परिभाषा पूछे तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि किसी व्यक्ति नाम आया नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम, कि जाति, किसी भी वस्तु आएगी या समूह आएगा वह किस में आएगी? आपके जाति। अभी बताऊंगा मैं कि इसकी जब परिभाषा पढ़ेंगे तब आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या किसी स्थान का नाम, इन्हीं या किसी भाव, कि देखो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, किसी भाव आदि के नाम को क्या कहा जाएगा? संज्ञा। क्योंकि इसमें पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं सब इन्हीं में आगे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु होगी। देखो या तो कोई व्यक्ति होगा, उसका कोई ना कोई नाम होगा। ये जरूरी नहीं कि आप सबका नाम जानो, लेकिन हाँ अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जरूर नाम है, अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु का भी कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम जरूर है। या किसी स्थान जो भले आप नहीं जानो लेकिन उस स्थान का भी कुछ ना कुछ नाम है। या भाव जो आपको महसूस होता है, भले आप नहीं जाने ये मेरे को क्या महसूस हो रहा है, लेकिन उसका भी कुछ न कुछ नाम है। तो ब्रह्मांड में 3-4, इन्हीं में किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, भाव, इन्हीं सभी में सभी का नाम आ गया और इसी नाम को क्या कहा गया? संज्ञा कहा गया। तो आई होप आप सभी के समझ में आ गई कि संज्ञा क्या होती है, इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं और 3 प्रकार क्यों माने जाते हैं। अब पढ़ते हैं अपन आगे की ओर, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्ति वाचक संज्ञा, और कौन सी होती है? जाति वाचक संज्ञा, और कौन सी होती है? भाव वाचक सामने 3 प्रकार निकल के आए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा की परिभाषा से इन्हीं तीनों संज्ञा के जो प्रकार हैं इन्हीं की डेफिनेशन या परिभाषा बनाते हैं। उसमें क्या आया था आपने कि किसी व्यक्ति का नाम होगा या किसी वस्तु का नाम होगा या किसी स्थान का नाम होगा। देखो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, इसमें कौन कौन से आपके उदाहरण आएंगे। तो देखो, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, उससे आपको इनकी सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी आप इसको भी समझ लिए। हो सके आपसे डेफिनेशन पूछ ले, फिर इसलिए उससे एग्जाम्पल तो पूरे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन डेफिनेशन भी आपको जरूरी है रखना, जरूरी याद रखने की जरूरत है आपको। ओके, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आप सभी की ये समझ में आ गया होगा। जैसे राम, श्याम, एक ही निश्चित नाम है, जैसे राम, श्याम। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सी? अभी डेफिनेशन, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चलो, जातिवाचक संज्ञा की, इसके बाद में तीनों की आपको एक साथ ट्रिक बता दूंगा।
जाति वाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह को व्यक्ति जाति वाचक संज्ञा कहा है। इसमें आपके समूह होगा, जैसे विद्यार्थी। अब विद्यार्थी यूं तो है नहीं भाई, एक विद्यार्थी में बहुत सारे आगे इसमें समूह है, जैसे लड़के, छात्रा आदि। ट्रिक बताने वाला हूं, थोड़ा रुकिए, इसके बाद में आप सबके क्लियर हो जाएगा एक साथ। अब इसके बाद में जो लास्ट प्रकार था आपने कौन सा, भाववाचक संज्ञा, उसको भी देख लेते हैं। मैं आपको परिभाषा भी बता रहा हूँ, तीनों चीज सेम लेनी है आपको। किसी भाववाचक संज्ञा क्या होती है, देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यह आपके समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए, ईमानदारी, हवा। अब भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होगी जो आपको ओनली सिर्फ महसूस हो सकती है, आपको दिखाई नहीं देगी। क्या होती है? आपको महसूस होती है, ओनली दिखाई नहीं देती। अब देखो इन तीनों की ट्रिक क्या है, जिसे आप आसानी से ओनली 1 सेकेंड में पता कर सको कि ये कौन सी संज्ञा है या कौन सी नहीं है। देखते हैं, अब बने रहिए ट्रिक के साथ। देखो, अपन ने 3 प्रकार पढ़े, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। अब अपन पढ़ने वाले हैं इनकी बेस्ट ट्रिक, जिसे आप 1 सेकेंड में पहचान जाओगे कि कौन सी संज्ञा है इसमें। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होगी। इसकी दूसरी शर्त है कि यह हमेशा दृश्यमान होती है। जैसे राम। अब ये राम मुझे दिखाई भी देता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी भी लड़के का। राम भगवान मत सोच लेना कि राम कहाँ से दिखाई देता है। तो राम ये मेरे को दिखाई भी देता है। दूसरी ये एक शर्त तो पूरी हो गई, दृश्यमान होती है यानी राम दिखाई देता है। और दूसरी शर्त क्या है कि सदैव एक वचन होगा। तो राम एक ही वचन है, राम का आप चाहकर भी बहुवचन नहीं बना सकते। तो ऐसी संज्ञा जो सदैव एक वचन होती है और दृश्यमान होती है, कौन सी संज्ञा कहलाएगी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो बहुवचन हो तथा दृश्यमान
होती है। ऐसी संज्ञा जो बहुवचन हो और दृश्यमान होती है कौन सी संज्ञा कहलाएगी आपके जातिवाचक संज्ञा। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी दिखाई भी देते हैं और विद्यार्थी बहुवचन होते हैं। जैसे नदी, क्या मैं नदी का बहुवचन बना सकता हूँ क्या? हाँ बना सकता हूँ। क्या होता है नदी का बहुवचन? इधर देख लो, नदियाँ। नदियाँ मेरे को दिखाई देती है नहीं दिखाई देती? देती हैं। तो ऐसी संज्ञा जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है और हमें दिखाई देती है कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अब बचती है अपने भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो एक वचन व बहुवचन हो किंतु दिखाई नहीं दे। ऐसी संज्ञा जो एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे, कौन सी संज्ञा होगी? अपने भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। जैसे हवा, ये आपको दिखाई नहीं देती, ओनली महसूस होती है, जो सिर्फ महसूस होती है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। बेईमानी, ईमानदारी, ये सब आपको महसूस होती है। ऐसी संज्ञा जो दिखाई नहीं देती कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, चाहे एक वचन हो या बहुवचन। और ऐसी संज्ञा जो आपको दिखाई तो दे और एक वचन हो कौन सी संज्ञा होगी? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो दिखाई दे लेकिन उसका बहुवचन बनाना संभव हो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। इसी के साथ आज का ये संज्ञा का टॉपिक खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।